सुमित ठाकुर। दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा कि क्या वजह है कि कई लोग यहाँ पर रियल एस्टेट में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं इसको हमेशा रिवॉल्विंग डोर बोलता हूँ। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब 10 लोग आएंगे तो पहले 2-3 साल में ही 7-8 लोग कमती हो जाएंगे। उसके बाद हार्डली कोई तो भी एक आदमी टिकता है, 2 से 3 साल तक करता है और लॉन्ग टर्म ऐसे। तो क्या ऐसी वजह है, मतलब बिजनेस खराब है या हमसे कोई गलती होती है? तो पूरी चीजें समझ लो। वैसे हर बिजनेस में यही है रेशो, लगभग लगभग, पर रियल एस्टेट का थोड़ा सा ज्यादा बुरा है, ज्यादा लोग फेल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, यहाँ पर लोग है ना ऐसे इसको करते हैं एज अ हॉबी जैसे, नहीं क्या? एक होता है इंटरेस्टेड, एक होता है कमिटेड। तो इंटरेस्टेड है पैसे कमाने में, लेकिन कमिटमेंट देने में कम गिर जाते हैं। ये सबसे बड़ी नंबर 1 रीजन है। तो पहले आप चेक करो कि क्या कमिटेड हो या इंटरेस्टेड हो, आप कौन से कैटेगरी में आते हो। क्योंकि इसको हॉबी जैसे करोगे तो हॉबी से पैसा नहीं आता। मुझे गाना सुनना हॉबी है, मुझे मूवी देखना हॉबी है, मुझे क्रिकेट खेलना हॉबी है, मुझे पैसा नहीं आता वहां से कोई। बट हाँ, कोई उसी में कमिटेड है तो पैसा बनाता है। हाँ, क्रिकेट से विराट कोहली पैसा बना लेता है, गाना गा के अरिजीत सिंह पैसे बना लेता है, तो उससे भी मूवी से लोग पैसा बनाते हैं, हीरो हीरोइन डायरेक्टर सब। तो क्यों? क्योंकि वो कमिटेड है। हम लोग क्या है, इंटरेस्टेड है। और हॉबी हमेशा पैसे लेके जाती है, तो आपका भी लेके जाएगा। तो सबसे पहले कि कोई भी चीज आपको करना है तो आपको एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी उसको। ये भी एक सीरियस बिजनेस है, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि जैसे जो बाकी देखो, डॉक्टर को कितना प्राउड है अपने प्रोफेशन में, आई एम डॉक्टर, या कोई भी वो लोग, और वो कितना स्टडी करते हैं 5-7 साल, जो भी प्रोफेशनल है। हम लोग लर्न करने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है, और हम सोचते हैं कामयाब हो जाए। क्योंकि सारा खेल तो नॉलेज का है। अगर इसमें कोई फेल होता तो हर कोई फेल हो जाता ना। क्यों ऐसा है कि कुछ लोग ही कामयाब होते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। समझ गए? तो हमें वो चीज समझना है कि वो क्या करते हैं जो फेलियर लोग नहीं करते और फेल हो जाते हैं। तो पहला है। दूसरा, आपका ये काम आसान हो जाता है अगर आप कोई मेंटर ढूंढ लो, कोई गुरु आपको मिल जाए। आपका 99% काम हो जाता है बॉस उस दिन, और उसको सबमिशन में रहो। तो मैंने देखा कई लोग थे अपने अपने हिसाब से करते हैं। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कोई आपको सिखाता नहीं है। बिजनेस ऐसा चीज होता है, कोई अपना सीक्रेट क्यों बताए भाई? इनफैक्ट मेरी इसको प्रॉब्लम को मेरी ताकत समझ सकते हो, मैं मुझे बताने में मजा आता है सीक्रेट सारे। कई लोग तो बताते हैं सर आप तो सब कुछ मतलब एकदम खुली किताब। ठीक है यार, कोई किस्मत का नहीं छीन सकता, अपने सब बता देता हूँ। तो आपको एक गुरु मिल जाए तो अब आप बोलोगे कि क्या, आप जिस दिन तैयार हो जाओगे ना सबमिट करने को, 100% बात मानने को, गुरु ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। हेलो, ये बात में पावर है। आप तैयार हो जाओ कि हाँ मैं पूरा एकदम 100% सुनने को तैयार हूं। हम कैसा रहता है कि जो अभी मैं, कई लोग आते हैं और मैं कोशिश भी करता हूँ, मेरी हमेशा नियत रही है कि कितनी लोगों की जिंदगियां बदल जाए, अपने वजह से कितने लोग कामयाब बन जाए, और मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे करो। तो जो जो चीजें बंदे को अच्छी लगती है वो तो सारी कर लेता है, और जो अच्छी नहीं लगती वो अपने मन की कर लेता है। और आपकी जो ग्रोथ है, सक्सेस है, वो है जो चीजें आपको पसंद नहीं आती है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर आपकी सक्सेस होती है, तो वो बंदा उस पर नहीं काम करता और वो फेल हो जाता है। वहीं पे कुछ लोग हैं जो चीजों को 100% ऐसे यूज करते हैं और कामयाब बन जाते हैं। मेरा भाई था, इस बिजनेस में आया और वो 100% सक्सेसफुल हो गया जैसे मैं था। मैं मतलब रेजिडेंशियल में करता हूँ, कमर्शियल में। क्या मैजिक था? क्योंकि वो भैया को मानता था, वो जानता था ये भैया सही बता रहे हैं। जस्ट उसको मैंने कोई अलग बात नहीं बताई जो यूट्यूब पे नहीं बताता। एग्जैक्टली सब बातें बताता हूँ, बट उसने उन चीजों पे अप्लाई किया। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। और वो अप्लाई करते वक्त ये नहीं सोचता क्या पता बोल रहे हैं, कर लेता हूँ, हुआ तो हुआ, तब उसके अंदर काम नहीं करेगा। आपको पूरा यकीन होना चाहिए, बिलीव बोलते ना, वो होना चाहिए कि भाई ये होगा ही होगा, इन्होंने बोल दिया वैसे। और भी जितने लोग रियल एस्टेट मेरे से सीख के गए, काफी लोग हैं, वो नंबर्स तो मतलब यूट्यूब पे तो मैं नहीं जानता, बट नॉर्मली जो पर्सनली सीख के गए ऑलमोस्ट 80-90% लोग सक्सेसफुल हैं। आज भी एक बंदा आया था मुझे गिफ्ट लेके, बुके लेके, मैंने बाहर रख दिया पैर छूने के लिए कि आपकी वजह से मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है। इनफैक्ट मैं कल गया था ऑफिस, ऐसे कि चलो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। जिस ऑफिस में गया हर तीसरा आदमी पहचानता है,
और ये चीजें आप लोगों का यही प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे और एनर्जी आती है कि और काम करूं। नहीं तो एक टाइम ऐसा लगता है कि यार अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया, 100-200 वीडियो बन गए एक टॉपिक पे, पर पता नहीं फिर वहां आता कि नहीं अभी बहुत कुछ है और ज्यादा चीजें यही है जो बता रहा। तो एक ढूंढ लो, अब नहीं मिलता तो कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे पर्सनली मिले। आज किसको फुर्सत है, मरने की फुर्सत नहीं है किसी को। कोई बैठता है ना कोई मिलता है ऐसा, तो मैं पूछता हूँ भाई आखिरी बार चांद कब देखा, तो वो सोचता हूँ बाप रे मैंने कब देखा होगा, उसे याद नहीं है कितने 20-25-30 साल में चांद कब देखा। मतलब फुर्सत ही नहीं है, मौसम इतनी खूबसूरत नेचर को, ये हाल तो कोई पर्सनल नहीं मिलेगा आपको। आप ये वीडियोस जो हैं यहाँ पे आप ढूंढ लो किसी को, मैं हो सकता हूं और कई हैं अच्छे अच्छे स्पीकर, किसी एक को, पर कोशिश करो उसको बार बार बदलो मत। क्या होता है, थोड़ा मैं इससे सुन रहा हूं, थोड़ा उससे सुन रहा हूं, थोड़ा इससे सुन रहा हूं, कौन सही कौन गलत ये वो। जब आप सोचे ना कि कौन सही कौन गलत, तो आप दूसरे को ही चुन लो, मुझे तो मत चुनो। हेलो, आपको अगर लग रहा है कि ये भी सही बोल रहा है तो नहीं, आपको अगर लग रहा है ये बंदा बहुत सही बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, एकदम ये करना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। कई बार हमको लगता है हम बहुत सारा सबसे सीख रहे हैं, क्योंकि उसका अपना तरीका होगा, हो सकता है कि वो किस शहर में है, बहुत सारी चीजें रहती है, उसका बैकग्राउंड काफी चीजें। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो कि अभी भाई फिर ऐसे सिलेक्ट करो, कमर्शियल में मैं इससे सुन सकता हूँ, तो आर्ट में सनत नहीं बताता ये कर सकता हूँ, तो वो प्राइमरी सेल में हो सकता है कोई दूसरा ज्यादा बताता हो, तो आप ऐसे करो। लेकिन कोई एक को तो पक्का गुरु मानो। सेल्स की टेक्निक सब वही रहने वाली है, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते। ठीक है, मैं ज्यादातर अगर आप देखोगे पूरे, तो मैं ज्यादा एटीट्यूड को ज्यादा विश्वास मानता हूँ। ठीक है, वो अगर ठीक है तो बाकी चीजें सब एडजस्ट हो जाएगी। तो एक कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लो, तो आपको YouTube से मिलेंगे, पर्सनली कोई नहीं सिखाएगा, या आप कहीं जॉब वगैरह कोई कर रहा है, या आप किसी ऑफिस में है तो आपके सीनियर मैनेजर वगैरह जिसको आप देखते हो कि बहुत बढ़िया लगता है, उसको मानो, उससे साथ टाइम स्पेंड करो, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करो, कितना तेजी से बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे सब कुछ, कैसे क्लाइंट से शेक हैंड से लेके डील क्लोजिंग तक क्या क्या है, वही लाइनें आप देखोगे 90% टाइम वही स्क्रिप्ट, वही लाइनें, वही पंच लाइन, वही सब कुछ यूज करते हैं। जहां भी हो आप हमेशा कान खुले रखो, सीखने के लिए तैयार हो। मैं कल भी गया तो बिल्डर ऑफिस में, मैं ध्यान से सुन रहा था, वो बंदे को एक को पता नहीं था, और मैं एकदम एकदम ऐसे लगा के कि यार कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। तो आप हमेशा सीखने की आदत डालो। तो ये लोग नहीं करते हैं कि उनका एक ढूंढ नहीं पाते, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। अपने हिसाब से आपको करना होता और अमीर बनना होता, बिजनेसमैन, तो आप पहले बन चुके होते। अगर अभी तक नहीं बने हो तो जो ऑलरेडी वहां पर है आप उससे जाके सीखो, और जो वो कहता है कर डालो। 2 से 3 महीने एक किसी आदमी को फॉलो करो, और कर रहे हो तो नशा उसका उतरना नहीं चाहिए। जैसे अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, डेली देखो, एक सुबह देखो, एक शाम को देखो, तो एकदम आपके अंदर ही आ जाएगी सनत की आत्मा। आपका अलग ही लेवल, अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं आपको ऐसे इसलिए इस पे इतना ज्यादा बोल रहा हूँ कि मैंने अभी टेनिस खेलना चालू किया, मेरे लिए नया गेम था। अब जब मैंने चालू किया तो मैं क्या करता था, रोज नए नए जो भी वीडियो आते थे देखता था, और मैं बड़ा डिस्टर्ब होता था। एक बोलता था ये ग्रिप पकड़नी है, बहुत सारी चीजें हैं, एक फोरहैंड ऐसे मारना है, ये ऐसे करना है, वॉली ऐसी, फिर किसी और का देखूंगा, और मुझे कुछ नहीं, पहला 1 साल मैंने बर्बाद किया नए नए चीजें ट्राई करने में। अब मुझे कहीं से ये बात पता लग गई कि यार अगर फॉलो करते हो तो, वैसे तो बहुत सारे कोचेस हैं, सब अच्छे हैं ऐसा नहीं, पर किसी एक को फॉलो करो। ये ज्यादा ज्यादा 2 लोगों को फॉलो करो, एक का कुछ अच्छा हो सकता है, एक का, और 10 के पीछे जाओगे तो कभी कुछ भी नहीं बन पाओगे। और जैसे मैंने ये चालू किया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं एक को ही, मतलब मैं बता भी सकता हूँ, मासी नाम है, रिक मासी, जो सेरेना विल्सन के जो कोच हैं, उनको फिर फाइनल लिया। किंग करके भी मूवी आई है, किंग समथिंग है, चलो। तो मैं जब देखने लगा इतना गेम इंप्रूव हुआ, अभी एकदम मस्त लेवल पे चला गया। अब मैं छेड़ता नहीं हूँ, और पहले मैं सोचता था एक बार ये वीडियो देखी, ऐसे नहीं, मैं और जितनी बार देखता हूँ हर बार नया कुछ मिलता है। तो आप लोग भी देखें। तो ये 2 बड़ी मिस्टेक आप नहीं करें, इसको हॉबी समझ के इस बिजनेस को ना करें, इसको एक पैशन, एक जुनून, एक आप इस बिजनेस में नहीं आए, आपके अंदर ये बिजनेस आ जाए। आप जैसे सोते जागते बैकग्राउंड में आपके रियल एस्टेट चल रहा है, क्लाइंट नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, ये एग्रीमेंट, सपने भी आते हैं तो उसी के आते हैं, आपका सर्कल फ्रेंड का है जो रियल एस्टेट वालों का है, हर चीज आपने एक नई दुनिया अपनी बना ली है, तब आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब आप उसमें अब कमिटेड हो।
और जो पसंद का है वो करने से कामयाबी नहीं बनेगी, जो अच्छा नहीं लगता ना वहां पे पैसा हमेशा होता है, ये याद रखना। दूसरी चीज, एक गुरु जितना जल्दी हो सकता है ढूंढ लो, आपका 99% काम खत्म हो गया, गारंटी देता हूं। इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि खुद की गलती कर करके सीखने जाओगे, भाग जाओगे, बहुत टफ होगा और गालियां मारोगे कि ये चलता नहीं है, ऐसा है, बेकार है, सब कुछ कंप्लेन करोगे। जैसे कोई एक मास्टर मिल गया, जब उसको फॉलो करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करें, ये भी किसी का कमेंट था इसलिए ये वीडियो बना, ठीक है। तो मैं इतना काम करने को तैयार हूं, आप कम से कम क्वेश्चन पूछो। कई बार ऐसा होता है लोग मोबाइल पे आते हैं, बात करते हैं और उनको चाहिए होता है बात, मैं नहीं दे सकता इतना टाइम मेरे दोस्त। आप है, अगर मेरा नंबर मिल भी गया है तो प्लीज मैसेज करो, मैं एक वीडियो बना दूंगा, सबका फायदा होगा। पर कभी कभी किसी को बुरा लग जाता है, वो बड़ा उम्मीद से कर देता है फोन, और कोई कोई तो एकदम ऐसे है स्पेशल कि वो रात में मतलब कभी भी उठा के जब उनको आ गया फोन कर लेते हैं। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन आप समझिए मेरी मजबूरी भी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।